बोल श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। बोल उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आप दाम हर तारम दाता राम सर्व संप्रदाम लोकाभिरामं श्री रामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दना। माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने न जाने न जाने। ऑनलाइन राम कथा सत्संग के मानस पटल पर जुड़े हुए समस्त विद्वत जनों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त विप्र वृंद को, मानस के सभी ओजस्वी वक्तागण, मानस के सभी रसिक जनों को मेरा प्रणाम निवेदन। और रामचरित मानस की इस गंगा को प्रवाहित करने में भगीरथ रूपी पटेल भैया को कोटि कोटि प्रणाम, सादर नमन। आज पुनः इस लिंक के माध्यम से रामकथा के साथ जुड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है और निस्संदेह इसके लिए मैं हृदय से पटेल भैया के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनका निरंतर स्नेह प्रेम आशीष जो है मुझ पर बना है। और आज इसी तारतम्य में किष्किंधा कांड की चर्चा करने का अवसर मिला। जब भी पटेल भैया का फोन आता है मन आह्लादित हो जाता है कि राम कथा को मैं अपनी टूटी वाणी में परोसूं। प्रयास में एक निश्चित तौर पर त्रुटियां संभावी है। इसके लिए मैं आप सभी विद्वत जनों से बारंबार निवेदन चाहूंगा कि मेरा मार्गदर्शन करते रहेंगे। आइए, जिस भाव को लेकर मैं आज इस पटल पर अपने विचार रखने का प्रयास कर रहा हूं, उसका आधार बिंदु जो पंक्ति है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, जहां वह कहते हैं
कीन्ह प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। किन्ह प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कथा प्रसंग से आप सभी परिचित हैं। हनुमंत लाल जी का इसमें बड़ी भूमिका है, योगदान है। कथा प्रसंग के भाव को मैंने जो चिंतन का विषय रखा है वह है सुग्रीव का क्षणिक वैराग्य। और यात्रा प्रारंभ जहां होती है कि जब हनुमंत लाल जी महाराज भगवान राम को लेकर आते हैं और महाराज सुग्रीव और भगवान राम के बीच मित्रता रखते हैं, करवाते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे कर दिन ही प्रीति दिलाए। और पश्चात जब मित्रता हो जाती है और लक्ष्मण जी की सत्संगति उनको प्राप्त होती है सुग्रीव जी को, तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन का स्वरूप क्या है, वो निवेदन करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपके सामने निवेदन किया कि आज का जो विषय केंद्र बिंदु वह है सुग्रीव जी का क्षणिक वैराग्य। ऐसा ही वैराग्य हम सबके जीवन में आता है, और चूंकि हम सब मोह से ग्रसित जीव हैं, माया से जुड़े जीव है, माया की प्रबलता जो है, प्रचंडता के आगे जो है हम सब नतमस्तक हो जाते हैं। और जीवन में एक समय ऐसा आता है कि हमारे मन में कई प्रकार की विचारें उत्पन्न होती हैं। माया जो है अपना खेल दिखाती है और माया नचाती है और हम नाचते लगते हैं। किंतु फिर भी कभी कभी सब में अच्छे बुरे का भाव का बोध हो जाता है, और इस जागरण की अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है मानो कि जीवन में कुछ हमसे यदि त्रुटि हो गई हो, गलत हो गया हो, तो इसका पश्चाताप होता है और मन में एक भाव उठता है कि मैं इस गलती को, इस त्रुटि को दोहराऊंगा नहीं। जो गलत हुआ है उसको ठीक करने का भाव। लेकिन यह भाव उठा ही होता है आवाज चालू करेंगे भाई, आवाज बंद हो गया। चाहूंगा, फोन आ रहा था। सुग्रीव जी के जीवन में भी इसी प्रकार के क्षण आते हैं जिसको हम सामान्य क्षणिक वैराग्य कह सकते हैं। ये क्षणिक वैराग्य है क्या? जिसकी आयु अत्यंत अल्प है, क्योंकि हम सब साधारण जीव है, साधारण मनुष्य हैं, मोह से ग्रसित जीव है। मोह के कारण ऐसा लगता है कि जीवन संसार से हम समस्त आसक्ति का त्याग कर दूं और भगवान के भजन में लग जाऊं। जब हम सत्संग में बैठे होते हैं, किसी भगवताचार्य को, किसी रामायणी को,
किसी कथाकार को श्रवण कर रहे होते हैं तो मन में अनासक्त भाव की तरंगे उठती है, लेकिन जैसे ही सत्संग विश्राम लेती है और हम अपने घर को आते हैं तो कुछ ही क्षणों में हम पाते हैं कि जो भाव अब तक मन में तरंगित हो रहा था वह फिर से विलोपित हो जाता है। कथा का भाव जो कि किन्न प्रीति कछु बीच न राखा लक्ष्मण रामचरित सब भाषा। जब भगवान राम और सुग्रीव जी के बीच में मित्रता हो गई और सुग्रीव जी का संगति जो है जीवाचार्य लक्ष्मण जी से होता है, जो वैराग्य के प्रतिमान है, और जब उनकी संगति होती है और जैसा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि लक्ष्मण रामचरित सब भाषा, जहां प्रेम होता है वहां किसी प्रकार का छिपाव नहीं होता, किसी प्रकार का दुराव नहीं होता। और इसी क्रम में जब सब कुछ प्रेम में बंध जाता है तो लक्ष्मण जी महाराज सुग्रीव जी को, महाराज सुग्रीव को भगवान राम के उन समस्त भेदों से परिचय परिचित कराते हैं। लक्ष्मण रामचरित सब भाषा, किसी भी प्रकार का छिपाव नहीं रखते। ठीक वैसे ही जब श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह जो है लक्ष्मण की संगति करते हैं, सनिधि में बैठते हैं, जहां पर गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, गृह बोलाई पाहरु प्रतीति ठाव ठाव राखे अति प्रीति आपु लखन पही बैठ उजाई कटी भाती सर चाप चढ़ाई। जब भगवान राम जगत जननी मां जगदम्बा मां जानकी के साथ विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर सैया से कुछ दूर उनकी रक्षा में तत्पर हैं, तब गुरुराज निषाद भी लक्ष्मण जी की सनिधि प्राप्त करते हैं। और लक्ष्मण जी की सनिधि प्राप्त करने के बाद निषाद राज गुह को भी प्रबोध होता है, लक्ष्मण जी के द्वारा ज्ञान दी जाती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं लक्ष्मण जी ने गुरुराज निषाद को क्या कहा, बोले लखन मधुर मृदुबानी ज्ञान विराग भगति रस सानी। वो गुण ज्ञान लक्ष्मण जी महाराज गुरुराज निषाद को देते हैं। बोले लखन मधुर मृदुबानी और ज्ञान विराग भगति रससानी। गुणतम से गुणतम ज्ञान भी देते हैं, वैराग्य की बोध भी कराते हैं और भक्ति रस भी पिलाते हैं। जब ये पा जाता है तो उसी क्रम में लक्ष्मण जी ने कहा, काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत करम भोग सब भ्राता जोग वियोग भोग भल मंदा हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा जन्म मरमो जहाँ लगी जग जालू संपत्ति विपत्ति करम रुकालू। संसार क्या है, भगवान राम कौन है, परमात्मा कौन है, परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को कैसे अपने बस में कर सकते हैं, परमात्मा को पाने के तरीके क्या हैं, किस विधि से परमात्मा को पाया जा सकता है, परमात्मा को जाना जा सकता है, वो सारी विधियां लक्ष्मण जी महाराज ने निषाद राज गुह को समझाया और उसे बोध होता है। ठीक उसी प्रकार यही बात
हम कहें कि लक्ष्मण जी महाराज सुग्रीव जी को समझाते हैं, और जब सुग्रीव जी को समझाते हैं तो कुछ पल के लिए मानो क्षणिक जो है उसके जीवन में वैराग्य हो जाता है। और जब भगवान राम और सुग्रीव जी की मित्रता हो जाती है, सहयोग का भरोसा भगवान राम के द्वारा मिलता है, सुग्रीव वचन देते हैं। जब ये बात लक्ष्मण जी का सुनते हैं तो भगवान राम को वचन देते हैं कि प्रभु निश्चित ही मैं मां जानकी की खोज में आपका पूर्ण सहयोग करूंगा। उसके मन के विचार जो है तरंगित होने लगता है, वो भावावेश में आ जाते हैं, भावना में बहने लगते हैं और कहते क्या है, कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा, सब प्रकार करिहो सेवकाई, जेहि विधि मिलहि जानकी आई, जेहि विधि मिलहि जानकी आई। हम सबके साथ ऐसा होता है, जब हम सत्संग में बैठते हैं, किसी कथा में बैठे होते हैं, तो मन बरबस जो है परमात्मा के श्री चरणों में लग जाता है। मन में परमात्मा के ही नाम का, परमात्मा के ही चरित्र का विचार आने लगता है। हम इतने खो जाते हैं, इतना निमग्न हो जाते हैं, बस अब संसार को छोड़ देंगे, संसार से हम अनासक्त हो जाएंगे, संसार की मानो आसक्ति छूट गई हो, और हम परमात्मा के काज के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? ऐसा लगता है कि हम परमात्मा के प्रेम में बस बहे चले जा रहे हैं। परमात्मा के प्रेम, परमात्मा के चरणों में हमारा प्रेम जो है मानो हिलोरे ले रही हो, तरंगित हो रही हो। ठीक उसी प्रकार आज सुग्रीव जी जो है भगवान राम को वचन देते हैं, आश्वासन देते हैं। जब भगवान राम सुग्रीव की बात सुनते हैं तो प्रभु को प्रसन्नता होती है। चलिए, बात सिद्ध तो हुई। गोस्वामी जी कहते सिद्ध कर, सखा वचन सुनी हर से कृपा सिंधु रघुवीर, सखा वचन सुनी हर से कृपा कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। मित्रता का धर्म निभाते हुए जब सुग्रीव जी ने परमात्मा से कहा कि मैं मां जानकी की खोज में पूर्णतः आपका सहयोग करूंगा, तब भगवान राम जो है सुग्रीव जी को कारण पूछते हैं कि हे सखा, तुम इस पर्वत पर क्यों रहते हो? विषम परिस्थिति को देखकर भगवान द्रवित हो जाते हैं और भगवान राम जो है उनके दुख को दूर करने के लिए उनसे पूछते हैं आखिर कारण क्या है, रहने का कारण क्या है, इस किसिंदा पर्वत पर रहने का कारण क्या है। तब सुग्रीव जो है परमात्मा के सामने निवेदन करते हैं अपने अंतर के भाव को। सुग्रीव कौन है? सुग्रीव जीव है, और वो किसके साथ बैठे थे? जीवाचार्य के साथ बैठे। और जीव आचार्य लक्ष्मण जी महाराज के द्वारा जब उन्हें ये प्रबोध होता है, बोध कराया जाता है, तब उसके भीतर मानो जागृति उत्पन्न होती है और ये भाव उसके जीवन में आती है। और भगवान राम के द्वारा जब पूछा जाता है कि तुम्हारे रहने का कारण क्या है, तब सहसा जो है सुग्रीव बोलने लगता है, नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई, मैं सुत माया वीत ही नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। जब प्रेम का तारतम्य इतना जुड़ जाता है, हृदय से हृदय मिल जाता है, तो हम मन की सारी बातें मानो उड़ेल देना चाहते हैं, सब बातें बिल्कुल किसी प्रकार से छिपाव नहीं करना चाहते। और आज सुग्रीव भगवान राम के सामने नतमस्तक होकर निवेदन कर रहे हैं कि किस प्रकार, किस कारण से वो इस पर्वत में रहते हैं। जब सुग्रीव की आर्त को सुनते हैं, उनकी पीड़ा को सुनते हैं, गोस्वामी जी महाराज कहते, ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिर भुआला, यहाँ साप बसावत नाही तदपि
समेत रहू मन माही, क्योंकि श्राप के वश बाली इस पर्वत पर नहीं आ सकता, ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आ सकता, जिसके कारण मैं यहां निवास करता हूं। और भगवान राम सुग्रीव का दुख देखकर व्याकुल हो जाते हैं। कैसे? दीनदयाल हैं, कारण दयालु हैं, कृपा सिंधु हैं। तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुनु सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी दो भुजा विशाला। मित्रता की दुहाई यही तो है। मित्रता की चर्चा, परम मित्र, मित्रता कैसे निभाई जाती है, ये भी इस प्रसंग के माध्यम से हम देख सकते हैं। लेकिन मैं जो भाव निवेदन करना चाहता हूं कि वह सुग्रीव जी के मन में जो क्षणिक वैराग्य आता है, वो वैराग्य का भाव है क्या? क्योंकि अकारण दया करने वाले दया सिंधु परमात्मा बहुत व्याकुल हो जाते हैं। तब भगवान राम उनको आश्वासन देते हैं, उनको वचन देते हैं। क्या वचन देते हैं? सुनु सुग्रीव मारिहो बाल ही कही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। सुग्रीव ने वचन दिया तो परमात्मा राम ने भी वचन दिया। भगवान राम ने धर्म के आधार पर सुग्रीव को बहुत समझाया, और जब धर्म के आधार पर यह समझाया तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुग्रीव को समझाते हुए क्या कहते हैं गोस्वामी जी? जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। भगवान राम कहते हैं, ये मेरा धर्म है कि तुम्हारी मैं रक्षा करूंगा। हे सखा, अपने मन से सोच को त्याग दो। अब किसी प्रकार के दुख मत मनाओ, चिंता मत करो। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटज काज मैं तोरे। सब प्रकार से मैं तुम्हारा काम करूंगा। भगवान राम अकारण कृपालु हैं, दया सिंधु हैं, दया सागर हैं। भगवान राम के वचनों को सुनकर सुग्रीव के मन में सहसा विश्वास नहीं हुआ। भगवान राम के बल का उसको विश्वास नहीं होता। सुग्रीव के मन में एक भय है, एक संशय है, और कहता क्या है? हे प्रभु, आपने बाली को मारने का प्रण तो ले लिया, मेरे मुझे दुख से निवृत्त करने का प्रण तो ले लिया, लेकिन जितना यह सहज और सरल नजर आ रही है वह उतना सरल नहीं है। बाली को मारना इतना सहज नहीं है, सरल नहीं है। बोले क्यों? कह सुग्रीव सुनहु रणधीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। वो बड़ा महाबली है, बड़ा पराक्रमी है, उसे यूं ही मारा नहीं जा सकता। जितनी सरलता से लोग कह जाते हैं उतनी सरलता से संभव नहीं है। भगवान राम से कहते हैं, आप उनके पौरुष से परिचित नहीं हो, आप उनके बल से परिचित नहीं हो। भगवान राम कहते हैं, ऐसा क्या उपाय है, कोई तरीका है जिससे मैं तुमको विश्वास दिला सकूं, जिससे तुम्हारे दुख की निवृत्ति हो। तुम्हारे दुख की निवृत्ति हो तब सुग्रीव जो है एक उपाय की ओर इंगित करते हैं। क्या? दुंदुभि ताल दिख राये, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। दुंदुभि की अस्थि और ताड़ की वो 7 वृक्ष दिखाते हैं, जिसे बिना प्रयास के भगवान राम जब ढा देते हैं तब विश्वास हो जाता है। भगवान ने बहुत समझाया लेकिन समझ नहीं आ रही। मानो भगवान के बल को देखना चाह रहा था, उसकी पौरुषता को देखना चाह रहा था, और जब भगवान के अमित बल को देख लिया, भगवान के पौरुषता को देख लिया, तब
देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधाइन भये प्रतीति। हम सबके जीवन में भी यही होता है। हमको सहसा विश्वास नहीं होता, कोई हमको जब विश्वास दिलाता है तो विश्वास होता नहीं। हम उसके पराक्रम को तौलते हैं, मापते हैं, उसके पौरुष को मापते हैं, उसके बल को मापते हैं। और जब हम पौरुष को माप लेते हैं, उसकी परीक्षा ले लेते हैं और लगता है अपने हिसाब से, अपने विचार से कि हाँ ये परीक्षा में पास हो गया, अब इस पर विश्वास किया जा सकता है, ये मेरा काम करने योग्य है, ये मुझे सहयोग प्रदान करेगा, तो हम उस पर विश्वास करके उनसे प्रेम करते हैं। और जब विश्वास जम जाता है मन में आशा की किरणें जब जाग जाती है, उसी समय मन में जो है क्षणिक ज्ञान और वैराग्य जो है का समुद्र जो है हिलोरे लेने लगती है। ठीक आज वही स्थिति सुग्रीव जी के साथ हो रहा है। जब भगवान राम के द्वारा अपने बल का प्रमाण दे दिया गया, तब सुग्रीव जी के मन में क्षणिक वैराग्य, क्षणिक ज्ञान की हिलोरे जो है उठने लगती है। और वो जब ज्ञान की हिलोरे उठने लगती है, वैराग्य की हिलोरे उठने लगती है, तो कहता क्या है? उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भया हुआ लोला। उपजा ज्ञान वचन तब बोला। अब देखिए, भगवान राम के बल को देखकर, पौरुषता को देखकर, पराक्रम को देखकर और लक्ष्मण जी के द्वारा कही गई बातों को स्मरण करके सुग्रीव के मन में ज्ञान हिलोरे लेने लगी है, उनको आत्मबोध होने लगा है। तब कहते, इसीलिए गोस्वामी जी कहते उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भय लोला। फिर आगे सुग्रीव निवेदन करता है भगवान को, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करिहो सेवकाई। ए सब राम भगति के बाधक, कहि संत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। देखिए, अभी तक किस दुख से दुखी थे सुग्रीव? भाई के द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया, उनकी पत्नी को छीन लिया गया, सारी सुख संपत्ति से उसे वंचित कर दिया गया। और उसी भाव को लेकर वो ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते रहे और उसके मन में ये पीड़ा थी कि मेरी पत्नी को छीन लिया गया, सारे वैभव को छीन लिया गया, राज्य को छीन लिया गया, और आज मुझे विवश होकर जो है ऋषिमुख पर्वत पर रहना पड़ रहा है। लेकिन भगवान राम की पराक्रम को देखने के पश्चात भगवान राम के द्वारा जब बोधित किया गया, तब उसके मन में क्या विचार आ रहा है? सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करिमो सेवकाई। सबको त्याग कर, न तो मुझे परिवार चाहिए, न तो मुझे संपत्ति चाहिए, न तो मुझे मान चाहिए, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं। क्या करने के लिए, क्यों त्याग है? भगवान राम से कहते हैं परिहरी करी हूं सेवकाई, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। मुझे ये धन धान्य की अब आवश्यकता नहीं है, मुझे परिजन पुरजन की आवश्यकता नहीं है, मैं आपका हो जाना चाहता हूं। बोले क्यों? ये सब राम भक्ति के बाधक, ये सभी जितने भी गिनाए गए वो सब राम भक्ति के बाधक हैं। कई संत तो पद औराधक, और संत जन कहते हैं यदि राम से प्रीति है तो संसार की आसक्ति छोड़ दो, माया के प्रति आसक्ति छोड़ दो, और यदि अनासक्त हो गए तो शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नहीं।
तब जीव को बोध हो जाता है ये सब माया का खेल है। जो सुख और दुख मेरे जीवन में आ रहे हैं वो माया के कारण है। माया खेल खेल रही है, माया नाच नचा रही है और हम नाच रहे हैं। ये सारी बातें देखिए दुखी सुग्रीव के मन में आ रहा है, और वो भी किससे कह रहा है? ईश्वर से कह रहा है। ईश्वर को ही ये बात बताने लगा है और परमात्मा के प्रति ऋणी हो जाता है। परमात्मा मैं आपका ऋणी हूं। तो क्या? बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विसादा। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरे मन में जो भय है वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। अब मेरे दुख दूर हो जाएंगे। जीव भयभीत रहता है, हर पल उसे किसी ना किसी का भय रहता है, और सबसे बड़ी जो भय होता है वो काल का भय होता है। और सुग्रीव के लिए काल कौन है? बाली है। बाली से भय लगा है क्योंकि वह उसको काल रूप में देखता है। बंधु न हो मोर यह काला। और जब काल ही समाप्त हो जाए तो क्या कहते हैं सुग्रीव? बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विसादा। सपने हो यही सन होई लड़ाई, जागत समूझत मन सकुचाई। अबे प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करो दिन राति। अब न मुझे नगर चाहिए, न वधु चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सब कुछ छोड़कर केवल और केवल आपको भजन करना चाहता हूं, आपका भजन करना चाहता हूं। मुझे इस संसार में कुछ चाहिए ही नहीं। बस प्रभु मुझ पर कृपा करिए, आपका भजन मिल जाए, आपकी सानिध्य मिले, निरंतर मेरे जीवा पर आपका नाम हो, आपका चरित्र का मैं श्रवण करता रहूं, रसपान करता रहूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ना तो मुझे बाली से लड़ना है, ना बाली से मुझे किसी प्रकार का वैभव चाहिए, ना तो संसार की किसी भी प्रकार की धन संपदा चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या? केवल केवल और केवल आपके चरणों में मुझे प्रीति चाहिए। मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, ऐसा मन दीजिए मुझे। और जब भगवान राम सुग्रीव जी की बातें सुनते हैं तो मानो विहस पड़ते हैं कि जब कुछ चाहिए नहीं तो इतना भय क्यों था, इतने भयभीत क्यों थे। मानो नाहक भगवान राम सोच रहे हो कि मैंने वृथा ही बाली को मारने का प्रण ले लिया, क्योंकि सारा समाधान तो सुग्रीव स्वयं दे रहे हैं कि न तो मुझे धन चाहिए, न राज्य चाहिए, न सुख संपत्ति चाहिए, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। और जब सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो तो काल भी जीव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसे संसार से विरक्ति, जिसके मन में संसार के प्रति विरक्ति आ गई हो, अनासक्त भाव आ गया हो, उसे यह संसार क्या डरा पाएगी? काल उसका क्या बिगाड़ पाएगी? क्योंकि वह कालों के काल महाकाल भगवान शिव भगवान राम के चरण में चला गया, उनकी प्रीति पर परमात्मा के चरणों में लग गई, तो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह तो हंसते हंसते काल को स्वीकार कर लेता है, मृत्यु को आलिंगन करने के लिए सदा तत्पर रहता है। लेकिन जो संसार में आसक्ति रखता है, जो संसार के प्रति आसक्त है, संसार के सुख संपदा मोह माया के प्रति आसक्त है, वह पल पल डरता है, पर पल पल भयभीत रहता है। और उसे हर पल काल का भय बना रहता है, कहीं मर न जाऊं मैं। उसे मृत्यु डराते रहती है, मृत्यु का भय बना रहता है, सताते रहता है। तब यही हाल सुग्रीव जी के जीवन में देखने को मिलता है। एक ऐसा पात्र जो बड़े भयभीत है, जीव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं,
और क्षणिक वैराग्य जिनके जीवन में आता है, तब गोस्वामी जी कहते हैं, सुनु विराग संयुत कपिबानी, बोले विहसी राम धनु पानी, जो कछु कहे वो सत्य सब होई, सखा वचन मम मृषा न होई। जब किसी सच्चे संत के सनिधि में हम बैठ जाते तो हमारे मन में भी ऐसे ही ख्याल आते, सब कुछ छोड़ देने का मन करता है, बस छोड़ दूं, अब इस दुनिया में क्या रखा है। और तब संत कहता, जरा आ शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है, घट घट में वह जो रम रहा वही जगत का भगवान है। और फिर वो चरण चला जाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, जब भगवान राम ने उसको आश्वासन दे दिया तो बाली से लड़ने के लिए भेजा, तो क्या हुआ, भिरे उभव बाली अति तरे जा, मुठी का मारी महाधुनि गर्जा, जब तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। बाली के साथ भिड़ा और बाली ने जैसे ही प्रहार किया, मुष्टि का प्रहार करते ही मानो प्रहार वज्र के समान लगा और बाली जो है भागने लगा। और प्रभु से क्या कहता है, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। अभी तक क्या कह रहा था, जिसे काल का भय अब समाप्त हो गया था, अब फिर से काल का भय उसको सताने लग गया। देखिए, भगवान राम के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु यह मेरा काल है। अभी इससे पहले कहा उन्होंने कि अब मैं काल से भी नहीं डरता, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। और उसी बात को थोड़ी देर पहले क्या कहा था, बाली परमहित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विसादा। बाली के कारण ही आज मुझे, यदि बाली का भय मुझे नहीं होता, काल का भय नहीं होता, तो मुझे आपका दर्शन नहीं मिलता, आपका प्रेम नहीं मिलता, आपकी सनिधि नहीं मिलती। तो गोस्वामी जी कहते हैं, यही हम सबके जीवन में है, जैसा सुग्रीव के जीवन में है, क्षणिक वैराग्य। पल भर पहले बात कुछ और कहा और पल भर के बाद में उसकी बात कुछ और होती है। जो पहले थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मैं अब काल से भी नहीं डरता, मुझे संसार से कोई मतलब नहीं है किसी प्रकार से, जो काल से भी लड़ने को तैयार था, काल का भी आलिंगन करने को तैयार था, आज वो फिर से सुग्रीव जो है बाली से फिर से डरने लगता है। और इसीलिए मैंने इस क्रम में निवेदन किया कि क्षणिक वैराग्य सुग्रीव जी जो है प्रतीक है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी और सुग्रीव जी दोनों में परायापन बिल्कुल नहीं रहा, एक दूसरे से अपनी गुप्त बातें भी, गुह्य बातें भी सुना दी। जब तक आपस में छिपाव दुराव किया जाता है तब तक परायापन है और प्रीति नहीं है, ऐसा निश्चित समझना चाहिए। श्री हनुमान जी ने उतना ही सुनाया जितना उन्होंने श्री राम जी से सुना था। शेष सब रामचरित्र श्री लक्ष्मण जी ने क्रमशः सुनाया। लक्ष्मण रामचरित्र सभाषा, इसका अर्थ यह है कुछ छिपा कर रखा है ऐसा न लग जाए, यह एक हेतु है। विशेष करके श्री राम जी का प्रताप और श्री राम बाहुबल का वास्तविक वर्णन किया हेतु सुग्रीव श्री राम प्रताप और भगवान राम के बाहुबल पर पूर्ण विश्वास करके निर्भय और निश्चिंत हो जाए, इसलिए लक्ष्मण जी ने यह सब चरित्र, भगवान श्री राम जी के बाहुबल का चरित्र ताड़का वध से लेकर कबंध वध का रामचरित कहा। वह श्री राम जी स्वयं अपने मुख से नहीं कह सकते थे। इसका मूल कारण यह है, यह सब सुनकर भी सुग्रीव बाली का वध भगवान कर देंगे ऐसा विश्वास नहीं हुआ, इस कारण उन्होंने परीक्षा दी। और बाकी शेष बातें आपके द्वारा कही गई। पुनः धन्यवाद। समय हो गया है, इसलिए अभी यहीं तक। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।